हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। तो आप सबका स्वागत है दोबारा से आपके अपने चैनल द एनिग्मा ऑफ टैरो में। तो आज का हमारा एपिसोड फिर से है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो हमेशा की तरह मैं आज भी 3 लकी लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है तो झिझके ना, बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस छोड़िए। मैं श्योरली आपको जवाब दूंगी। आई विल गेट बैक टू यू जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं लॉग इन नहीं होती क्योंकि मैं भी बता रही हूँ, मेरी भी अपनी एक लाइफ है। तो थोड़ा सा हो सकता है फिर आप सोचिए कि इसने जवाब नहीं दिया, पर जवाब आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली या चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बस फिर से मैं ये कहूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सवाल पूछिए। और किसी टॉपिक पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलिए आज के एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। एंड स्टे ट्यून टू सी कि क्या आप उन 3 लकी लोगों में से हैं जिनका आज मैं करूँगी टैरो रीडिंग और टैरो के थ्रू उनको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स सी। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है नैना का। वो अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनकी दोनों बेटियों के भविष्य के बारे में बताऊं। तो क्योंकि आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा 2 बेटियों के बारे में, तो मैं पहले पहली डॉटर की आपकी शुरुआत करूँगी। एंड देन वी विल गो एंड सी what's the cards for your second daughter. But let's see what does the card say for your first daughter. चलिए देखते हैं। ओके, 8 of Pentacles, 8 of Wands reversed, 3 of Fire, okay, the Magician. Then we have number 16, Life Experience, or Freedom. And then we also have Support. Okay, and this is द गाइडेंस कार्ड। ये मैं बुक एंड में खोलूँगी, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ से हम फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो ये जो द मैजिशियन है ना, ये आपकी डॉटर है। तो जो आपकी डॉटर की पर्सनालिटी है, मैं बता दूं कि बहुत शार्प माइंडेड है, अलर्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि शार्प माइंडेड और अलर्ट नहीं रहती। परफेक्शनिस्ट है, मतलब उसको कुछ काम चाहिए तो बेस्ट चाहिए, ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। उसमें ऐसा है कि अगर चम्मच सीधा रखना है तो वो सीधा ही होना चाहिए, टेढ़ा ना हो। एज आई सेड, शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। होता क्या है, क्योंकि वो खुद परफेक्शनिस्ट है, तो अगर कोई बंदा उसके साथ काम कर रहा है और वो उस हिसाब से काम ना करे जैसे वो खुद करती है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत फास्ट काम करती है वो, बहुत स्लो स्लो नहीं करती, तो वो इरिटेट होनी शुरू हो जाती है। उसको लगता है यार तूने काम ठीक नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो उसको लगता है मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। तो ये चीज़ उनकी है। नंबर 1 है इधर द मैजिशियन। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनमें, लीडिंग क्वालिटीज़ है, लीडिंग स्किल्स हैं। वो काम करवाने में बहुत तेज़ हैं, किसी के अंडर काम करेंगी नहीं, वो खुद ही काम करवाएंगी। काफ़ी क्रिएटिव है, इमेजिनेशन भी अच्छी है उनकी, उनको बेवकूफ़ बनाना कोई आसान नहीं है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट है, शी लाइक्स टू फेस चैलेंजेस, शी लव्स टू टेक रिस्क। और मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से रिलेटेड चीज़ों को, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कोई म्यूज़िक की चीज़ हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव चीज़ हो, कुछ लिखना हो, इन सब चीज़ों में मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी होंगी। शी विल बी रियली गुड इन दैट। और क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लैनेट मंगल और बुध के एस्पेक्ट दिख रहे हैं,
तो पढ़ाई में मुझे लगता है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्मार्ट होगी। और उनका जो करियर है वो मुझे लगता है वो मेडिकल में भी बना सकती है, अकाउंट्स में भी बना सकती है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, राइटिंग में, कंप्यूटर्स, मतलब इन सब चीज़ों में जो भी, जैसे मैं कहती हूँ, क्योंकि आई कैन सी बुद्ध बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में उनका जो करियर है वो बनाने के, वो उनके काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कार्ड 16 पे, ठीक है, जो है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड, और जो कि ऑल्सो है, मुझे मंगल प्लैनेट का एक्सपेक्ट दिख रहा है इसमें। रिस्क लेने में बहुत मुझे लगता है वो ले लेती हैं कभी कभी, जो उन्हें नहीं भी लेना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, कभी चोट लग जाती है, ठीक है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ छोटे मोटे, दस व्हाट आई मीन बाय एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करती रहती हैं, रिस्क बहुत लेती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा कहीं से थोड़ा सा जल गए, या कहीं से ज़्यादा खाना बनाते हुए हाथ लग गया इधर उधर या कुछ, मतलब बिना सोचे समझे भी थोड़ा होता है वो काम कर लेती हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। इन रिगार्ड्स टू स्टडी, अगर आपकी बेटी का, आपको लगता है स्किल किसी चीज़ में अच्छी है, पढ़ाई में या कुछ में, तो मुझे लगता है अगर आप कोचिंग वगैरह उन्हें किसी चीज़ में दिला सकते हैं तो ज़रूर दिलवाइएगा। फ्यूचर देखिए अगर हम, तो मैं कहूँगी अप्रैल से लेके नवंबर तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि वो चिड़ें, थोड़ा सा चिड़चिड़ा एटीट्यूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा उनको दबा के रखने की कोशिश ना करें, उनको थोड़ा अलग ही किस्म से आप हैंडल करें, क्योंकि वो, उनको जो है अपनी लाइफ एज आई सेड, ठीक है ना, अपने हिसाब से पसंद है रहना, जीना, चीज़ें अपने हिसाब से करना। और ये भी आप देखिए कार्ड है फ्रीडम का, ठीक है। तो आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। तो एनीवेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि करना क्या है। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमने ध्यान रखना है कि उन्हें कोई चोट ना लगे, कोई ऐसा कोई भी मतलब छोटा वगैरह ऐसा कोई भी किसी भी किस्म का एक्सीडेंट ना हो, या कोई हाथ वाथ ना जले या कुछ और, जिससे जो है उनको कोई इफ़ेक्ट पड़े। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई चोट लग सकती है या कोई छोटी मोटी बीमारी आ सकती है जिससे पढ़ाई इफ़ेक्ट हो सकती है उनकी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा बस ध्यान रखो कि जो बच्ची है वो ज़्यादा रिस्क ना ले, कोई रिस्की काम ना करे, हो सके तो थोड़े दिनों से कहो भाई तू किचन में भी मत जा, तो बिजली की चीज़ों के पास भी मत जा, ध्यान रख बस अपना। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी दिख रही है, तो इसका आप ध्यान रखें। फिर आपने पढ़ाई करियर वगैरह अच्छा है, हो सकता है कभी थोड़ी सी कोई पढ़ाई में अड़चन आए, अड़चन इन सेंस जैसे कोई किसी वजह से कोई पॉज लेना पड़े या रुकना पड़े, इसलिए मैं ध्यान रखना कि कोई चोट ना लगे उनको, ठीक है। ओके, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपने पूछा उनके बाहर जाने के बारे में। तो बाहर जाने, अभी तो वो नहीं जा रहे हैं बाहर, इट विल टेक सम टाइम, ईयर्स, कुछ तो साल लगेंगे, 6-7 साल तो लग ही जाएंगे आराम से जाते जाते। और जब मैं कहती हूँ कि 6 या 7 साल, तो मतलब नहीं ऐसा हो सकता 5.5 साल में भी चले जाए, मैं एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ सिर्फ, कितना टाइम तक लग जाता है। ये अगर बाहर गए तो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये अपने एजुकेशन के बेसिस पर ही बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी से मैरिज कर ली या कुछ और तब चले गए, ऐसा नहीं है। ये अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही बाहर जाएंगे, एजुकेशन के लिए ही बाहर जाएंगे। जब इनके बाहर जाने का टाइम आएगा तब इनके बाहर जाने में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। अब वो एग्जैक्टली क्या होगी वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, अभी समझ भी नहीं आ रहा, और क्योंकि अभी मुझे लगता है वो जा भी नहीं रहे। तो जब वो जाएंगे आप मुझसे तब सवाल पूछिएगा, क्योंकि तब की मैं एनर्जी को बेटर बता सकती हूँ। पर अभी मुझे लगता है हो सकता है थोड़े वो आए, हिचेस आए ट्रैवलिंग में। इट कुड बी कि जहाँ कागज़ डाले थे अभी वहाँ से जवाब आने में कोई डिले हो रहा है, या कोई कागज़ रह जाएंगे जो पूरे नहीं होंगे, वो हमें पूरे करने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि ऑफ़र लेटर आने में टाइम लग जाए। मतलब किसी भी तरीके से जो है टाइम लग सकता है। अब वो क्या होगा एग्जैक्टली आई कांट टेल एट दिस पॉइंट, पर हाँ थोड़ी पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ मिल जाएगा, धीरे 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 जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पाएगी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैं यही कहूँगी कि टाइम लगेगा। थोड़ा बस इतना ध्यान रखना कि गुस्सा वगैरह अगर इनको आता हो तो थोड़ा प्यार से टैकल करिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस कार्ड, सपोर्ट। तो ये जो भी लाइफ में करना चाहेंगी
मुझे लगता है काम तो इनका बन जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा पर हो जाएगा। आपने पूछा था बाहर जाएंगे, यस आई कैन सी हर गोइंग, वो बाहर जाएंगे। और अगर आप ये कार्ड देखें तो यस, तो ये देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये आपकी डॉटर ही है। तो थोड़ा और मैं पास से दिखा सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ समुद्र भी होगा, ठीक है, डॉल्फिन्स भी होगी, आई कैन सी, सामने सूरज भी है, और इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस, दैट्स हर। मतलब उनके पंख है, वो उड़ना चाहती है और वो उड़ेंगी, एज आई सेड कि उसको जो लाइफ में करना होगा वो वही करेगी। बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर मत डालिएगा, उन्हें चीज़ें अपने हिसाब से करना पसंद है। ये भी हो सकता है कल को वो किसी अच्छी जॉब में हो, अच्छे पैसे वगैरह बन रहे हो, और एक दिन उनको लगे नहीं यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दैट्स नॉट मी, तो वो फिर हो सकता है वो सब छोड़ के अपना कोई पैशन भी फॉलो करने लग जाए। तो जाएंगी, शी विल ग्रो, मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए कंट्री से बाहर जाना भी, वो जाएंगी फॉर श्योर, बिकॉज दैट्स हर एंड आई कैन सी ये वो आपकी बेटी ही है जो मुझे दिख रहा है कि अपने हाथ फैला के जस्ट शी इज़ फ्लाइंग, लाइक दैट्स व्हाट शी वांटेड। जैसा हवा भी चल रही है, खूबसूरत चीज़ है। तो ये अपने हिसाब से चलती हैं, बहुत ज़्यादा इनको ना दबाव डालिएगा, इनको जो अपने लिए ठीक लगेगा वो करेंगे। स्मार्ट है, क्लेवर है, थोड़ा सा कभी कभी रिस्क ले लेती हैं, थोड़ा सा कभी कभी एकदम से गुस्सा आ जाए तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ठीक, शी इज़ ऑल राइट बट शी कैन गेट शॉर्ट टेम्पर्ड समटाइम। ओके, सो योर लास्ट कार्ड, दैट इज़ द गाइडेंस, जंप इन अगेन। तो आपकी जो डॉटर है वो रिस्क लेने में पीछे नहीं हटती, वो आगे भी लाइफ में रिस्क लेती रहेंगी। फ्रीडम अपने हिसाब से वो जीना चाहती हैं, तो इनको आराम से टैकल करें, ठीक है, इनको जैसी चीज़ें पसंद है करने दें, और थोड़ा ध्यान भी रखें कि जब रिस्क लेती हैं तो उसमें जैसे कोई चोट ना लगे या कुछ और। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही है, बाहर चली जाएंगी। थोड़े से उस टाइम हिचक सकते हैं, आपने ध्यान रखना है इनका अप्रैल से लेकर नवंबर तक। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, शी इज़ वेरी अलर्ट, शी इज़ वेरी क्लेवर, फास्ट काम करती हैं, अपने हिसाब से चीज़ें उन्हें पसंद है। तो यस, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप बस उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड आई विश यू गुड लक। तो अब देखते हैं कि आपकी सेकेंड डॉटर के लिए क्या आया है। ओके, तो अब आपकी सेकेंड डॉटर के लिए कार्ड्स देखते हैं हम। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ एयर, ओके द स्टार, गुड, knight of air, then we have artist, and we also got books। ये आपका गाइडेंस कार्ड है जो मैं एंड में इसके बारे में बात करूँगी। ओके, सो इन कार्ड्स को अगर मैं देखूँ, मैं नाइट ऑफ एयर से स्टार्ट करती हूँ। तो जो मुझे लग रहा है कि आपकी इस डॉटर की पर्सनालिटी है वो क्या है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हाजिर जवाब भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। आप उसे एक बात कहोगे उसके 10 जवाब पहले ही रेडी है। और एनर्जी बहुत है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, थकती नहीं है। उसको अब ये काम कर लिया, अब क्या करूँ अब क्या करूँ, तो वो क्या होता है कभी कभी बोर्ड भी फील करना शुरू कर देती है। तो क्योंकि उसकी एनर्जी की मैचिंग तो हम दे नहीं पाते उसको काम करने को, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। बहुत फटाफट काम करती है, सोचने से पहले, मतलब सॉरी, करने से पहले सोचती नहीं है, हमेशा ही एक जल्दबाजी उसको रहती है। वैसा वैसाई भी उसकी औरत हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप उसे एक बात बोलोगे उसके बाद 10 जवाब पहले ही रेडी है, ठीक है। पर वैसे मुझे लगता है कि उनका ओवरऑल जो है नेचर वो फ्रेंडली है, ठीक है। बिजनेस में उनका काफ़ी दिमाग चलता है, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ये भी फ्रीडम लविंग है, इनको भी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। पर मुझको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपकी बेटी ग्रो होगी, बड़ी होगी, उसका नेचर थोड़ा चेंज होगा। पर अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा, लेट हर ग्रो अप फर्स्ट। तो जब आप इनके साथ होते हैं तो आप ये देखिए कि आप इनको ऐसा क्या काम दे सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये थक जाए,
थकेगी तो फिर एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, जैसे कोई स्पोर्ट्स में डाल दिया या कुछ और करने के लिए कह दिया उस तरीके से। पर अगर ये मान लो जैसे कंप्यूटर पे बैठी हैं या वैसे कोई काम कर रही है तो या उनकी एनर्जी लेवल इतनी लगती नहीं, तो कोई ऐसा काम जहाँ पर फिजिकल एनर्जी भी उनकी बहुत सारी लग सके। दूसरा मुझे लगता है कि ये चिंतित भी ज़रा जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आना, सेंसिटिव, एक ही बंदे ने कोई बात कह दी तो बार बार उसी के बारे में सोचते रहना, उसने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। परेशान हो जाती है बड़ी जल्दी, इम्पेशेंट भी है, ईगो भी है थोड़ी बहुत ही, वैसे फ्रेंडली नेचर की है पर ईगो वगैरह ये सब भी चीज़ें हैं। तो एक ही चीज़ को बार 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 सोचते रहना, वो इनका थोड़ा सा एटीट्यूड है जो मुझे लगता है विद टाइम ही जाएगा। और थोड़ा बस इतना ध्यान रखो कि आप इनकी एनर्जी जो है कैसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें। बाकी इनका क्या है कि जो इनको कोई चीज़ चाहिए होती है वो मिल तो जाती है, पर मिलती थोड़ा रुक रुक के, बट फाइनली काम हो जाता है, इच्छा इनकी पूरी हो जाती है। और आगे भी लाइफ में ये रहेगा कि हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए इनको किसी चीज़ में कुछ मिलना, बट इट डजंट मीन कि इन्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा। अब हम आ जाते हैं करियर पे। तो करियर के लिए हमारे पास आया आर्टिस्ट का कार्ड और दूसरा आया है बुक्स का। तो जब अभी से कहते हैं ना कि थोड़े से जब ये बड़े होंगे या कुछ और, तो मुझको ऐसा लगता है कि ये किसी क्रिएटिव चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन ये वो पूरी की पूरी क्रिएटिव भी नहीं है कि वो चले गए या तो फिल्म मेकिंग में चले गए या एकदम से जी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में चले गए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा काम, जैसे कि कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया या कोई आर्किटेक्चर का कोर्स हो गया, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कोई पब्लिशिंग हाउस में जॉब कर ली, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कम्प्लीटली ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, कुछ तो क्रिएटिव एलिमेंट भी उसमें होगा, जैसे कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, एनिमेशन का कर लिया। इस तरीके से मुझे लगता है कॉम्बिनेशन होगी दोनों चीज़ों की। फिर आपने ये भी पूछा था क्या ये भी बाहर जाएंगी कनाडा, तो वेल आंसर इज़ यस, ये बाहर जाएंगी कनाडा, या एग्जैक्ट किस कंट्री में मुझे नहीं पता, पर ये श्योरली किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में ही जाएंगी बाहर। जाएंगी मतलब जाएंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता, इतने मुझे स्ट्रॉन्ग इनके चांसेस देख रहे हैं जाने के। हाँ, ये हो सकता है कि ये जाएं फिर वापस आ जाएं और फिर किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाए, ऐसी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी इनका कोई काम होता है क्या है कि पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इनको पैसा सेव करना ना तो आता है ना ये कभी कर पाएंगे। इन्होंने जितना कमाना है इन्होंने उतना ही खर्च देना है। पर इसके साथ चीज़ क्या है कि इसको कहीं पे इसका कोई काम होगा ना, पैसा आ जाएगा, रुकेगा नहीं, भले ही वो उतना ही हो जितना सिर्फ चाहिए। अगर मतलब 100 चाहिए तो 100 ही होंगे, 101 नहीं होंगे, पर 100 नहीं रुकेंगे, 100 कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। तो बाहर ये ज़रूर जाएंगी, 101% जाएगी। और मुझे इनके जाने में कोई अड़चन भी नहीं दिखती, मुझे लगता है बहुत स्मूथली जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। वो कहाँ से आएगा वो मुझे नहीं पता, पर आ जाएगा पैसा, कोई रीज़न नहीं बनेगा जाने के लिए। हो सकता है ये भी बाहर कोई पढ़ाई करने के लिए ही जाए, वेल या क्योंकि अभी आज जाने में बहुत टाइम है, बट अगर क्योंकि वैसे चीज़ें दिख रही है तो हो सकता है, पर बाहर तो ये 101% जाएंगी ही जाएंगी। तो अब ये देख लेते हैं इनका गाइडेंस कार्ड है स्टार बेथिंग का। तो इसमें मैं यही बात कहूँगी दोबारा कि हो सके ना आप थोड़ा सा इनको अध्यात्म की तरफ डालें, कोशिश करें कि इनका दिमाग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ जाए। दैट विल हेल्प हर, अगर मेडिटेशन भी कर सकते हैं तो बेस्ट है। दैट विल हेल्प हर टू बैलेंस हर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब बाकी जैसे जैसे वो बड़ी होंगी उनका नेचर चेंज होगा, शी इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन, शी हर पर्सनैलिटी विल चेंज, शी विल बिकम मोर फ्रेंडली विद टाइम। बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है, थोड़ा मुझे लगता है पढ़ाई पढ़ाई में भी इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा जब थोड़ी बड़ी होंगी, बट अभी उन सब चीज़ों में टाइम है। पर अगर आप ये सोचो कि ये सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक किताब ही पढ़ती रहेंगी तो वो नहीं होगा। इन्हें थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा इनको कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी चाहिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप इट। और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को पूछना है तो प्लीज़ फील फ्री। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सेकंड क्वेश्चन रिचा का है। रिचा जानना चाहती है कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो लेट्स सी रिचा, तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, 7 of water,
the world. Then we have the Emperor. Okay, jump in. Very beautiful card. Surrender to the sweetness. The Emperor reversed. And 10 of Pentacles. ओके रिचा, तो अगर मैं शुरुआत करूँ, मैं द एम्परर रिवर्स से आपकी स्टार्टिंग करूँगी। तो कहीं ना ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, क्योंकि आपके 2 एम्परर निकले हैं कि और एक इस डेक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, लाइफ आपकी ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सपने तो आपके बहुत सारे हैं, गोल्स भी आपके बहुत सारे हैं, पर उसको अचीव कैसा करना है, दैट इज़ लैकिंग समवेयर। ठीक है, एक सॉलिड प्लान मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है आपका जो दिल है ना, वो आपके दिमाग को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, और कहीं ना कहीं डीप इनसाइड यू रियलाइज दैट यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि मतलब कुछ तो अब करना चाहिए थोड़ा सा। तो जैसे कहते हैं ना, इमोशंस पर आपको अंदर से फीलिंग आती होगी कि थोड़ा सा इन पे कंट्रोल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने मन की सुन रहे हैं और दिमाग की नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपका कहीं डीप इनसाइड, हो सकता है आप ये बात बोले चाहे ना बोले, पर डीप इनसाइड आपको कहीं ना कहीं ऐसी भी फीलिंग आती है कि आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके फादर, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विच आई कैन सी यू आर नॉट लाइकिंग इट। तो क्योंकि 2 एम्परर्स आए हैं, तो यानी कि 2 मैन मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रहे हैं। वन आई कैन थिंक मे बी इट कैन बी योर फादर, द अदर वन कैन बी योर लवर। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं आपका था, कहीं ना कहीं वैसे तो आपको अपने फादर्स जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाते होंगे या कुछ बोलते होंगे, आपको पसंद नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप अपने लवर में भी एक फादर फिगर ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लगता है एरीज सन साइन के हो सकते हैं आपके फादर या आपके लवर, यानी कि उनका नाम ALEIO से स्टार्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है वो मार्च अप्रैल में पैदा हुए हों, और अगर हम ऐसा नहीं है तो वो सन साइन भी हो सकते हैं, वो लियो या फिर सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। पर मेरे को एरीज साइन की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड द एम्परर है दैट इज़ रूल्ड बाय एरीज। ओके, रही फैमिली लाइफ की आपकी अच्छी रहेगी, और तो आपको अपने फादर की रिस्ट्रिक्शन से कोई प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा ज़्यादा नहीं होगा। उसका इफ़ेक्ट लाइफ में, फैमिली लाइफ पे, आई मीन पर्सनल लेवल पे हो सकता है, पर ओवरऑल फैमिली लाइफ पे नहीं। पैसा भी मेरे को अच्छा दिख रहा है। मुझे आपकी मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं, एंड इट्स वेरी लाइकली यू एंड अप गेटिंग इनटू एन अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज के चांसेस मुझे आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा लाइफ में, मैं ये भी आपको बता दूं कि हो सकता है अभी आप अपने लवर के साथ हैं, बट लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आए जब आपको लगे वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी चला रहा है, आपकी नहीं सुन रहा। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो जाती हैं चीज़ें लाइफ में। ओके, क्योंकि 7 ऑफ वाटर है, मुझे लगता है आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं कि जब कल को अगर आप शादी करते हैं या लाइफ में आगे बढ़ते हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, तो आपके पास होगा मेरे पास ये बंदा भी है, ये भी है, ये भी है, मैं किसे चूज़ करूं। मुझको ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको जो है मनी और फैमिली सिक्योरिटी चूज़ करना चाहिए। फाइनल डिसीजन इज़ योर्स, बट ये ही चीज़ अगर आप चूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। आमतौर पे क्या होता है, 7 ऑफ वाटर में लोग ऑफ्टन अपने मन की सुनते हैं, ठीक है, दिमाग की नहीं सुन पाते, इमोशंस में बह जाते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। और मैंने देखा है 2-3 केसेस में ऐसा होते हुए जिनके लिए ये कार्ड्स आए थे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, पर उन्हें लगता है कि ओके, वो उनके पास कोई और बेटर चॉइस भी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला बहुत अच्छा नहीं लिया। क्योंकि ये अब मैं आती हूँ जंप इन के कार्ड पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ बहुत ही एडवेंचरस रहने वाली है। ठीक है, मतलब रिस्क ले रहे हैं आप अभी अपनी लव लाइफ में, आगे भी लेते रहोगे। तो एक रिस्क से भरी हुई तो मुझे आपकी लव लाइफ दिख रही है। ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे लव लाइफ को रिलेटेड। हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जाएं या फिर कहीं बाहर जाएं, वो भी एक चीज़ दिख रही है। और दूसरा है सरेंडर टू द स्वीटनेस। आई सी इफ आई कैन शो यू दिस कार्ड। या सी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। मे बी आप ऐसी किसी जगह पे घूमने जाएं
या जाना चाहते हो। तो अभी तो जो आपकी लव लाइफ है वो आपको जो भी जीवन का एक सुख होता है, मटेरियलिस्टिक सुख कहूँगी मैं, मटेरियलिस्टिक, ओके, लेट मी क्लियर दैट, मटेरियलिस्टिक सुख वो आपको इस रिलेशनशिप से मिल रहा है, मिलता भी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों साथ होते हो, आप साथ होते हो फिर भी आप साथ नहीं होते, किसी ना किसी कारणवश आप लोग अपना रिलेशनशिप इतना ओपनली शो नहीं करते, साथ में बैठे होंगे तब भी नहीं कर पाते होंगे, घूमने जाते होंगे तब भी नहीं कर पाते होंगे, एक ना चाहते हुए भी एक दूरी होगी। इफ़ यू कैन सी इन दैट कार्ड कि द लेडी इज स्टैंडिंग देयर एंड द मैन आर स्टैंडिंग ओवर देयर, बीच में पानी है, तो आई विल से लाइक मोर ऑफ लॉट इमोशन कि देख रहे हैं एक दूसरे को, देखे जा रहे हैं, कहीं पर हम गए हैं तो आंखों से ज़्यादा बातें होती होंगी पब्लिक प्लेस पे। ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक फीलिंग आ रही है और ऐसा हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द बेस्ट कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। तो अगेन आई विल सी, आई कैन सी मैरिज फॉर यू, आई कैन सी ट्रैवल, आई कैन सी यू मूविंग आउट ऑफ वेयर यू आर। शादी करके भी आप मूव हो सकते हैं या मूव करके भी शादी कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप रहेगा, चॉइसेस रहेगी आने वाले टाइम में आपको चूज़ करने के लिए। ओवरऑल लव लाइफ बढ़िया है, घर में थोड़ी बहुत ही अपने फादर से हो सकती है या अपने लवर से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं रहेगा कि वो आपको कंट्रोल करना आते हैं और आप एक कहीं ना कहीं रिबेल करना चाहोगे। अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, चॉइसेस होगी आने वाले टाइम में, एक से ज़्यादा बंदा होगा आपके पास चूज़ करने के लिए। चूज़ वाइसली, मेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। कार्ड्स जो है वो मैंने वो आपको बता ही दिया है कि क्या रहेगा। लाइफ, लव लाइफ मस्त रहने वाली है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियलिस्टिक तो सारी सुख आपको मिलते रहेंगे, तो घूमते फिरते भी आप लोग रहोगे, बट एज आई सेड ओपनली इतना रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता दिखा पाओगे। और येस, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर यू। जस्ट सी, अगर आपको कोई और लाइफ में बेटर मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपकी टाइम आएगा व्हेन यू विल बी चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड एट सम टाइम यू डू माइट फील कि दूसरा बंदा जो आपके जिसके साथ है, इंक्लूडिंग योर फादर के लिए भी आप ऐसा सोचेंगे और अपने लवर के लिए भी कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लव लाइफ लुक्स प्रॉमिसिंग, मैरिज आई कैन सी फॉर यू। कितने टाइम में है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुमारो। तो आई विश यू गुड लक। मुझे लगता है 21 के बाद आपकी शादी के चांसेस हो सकते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थम्स अप दे दो और कमेंट छोड़ दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कहो कि वो भी ये चैनल लाइक करे। किसी का कोई सवाल है सो दे कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड टेक केयर। ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राहुल का। इनका सवाल ये है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ओके, सो लेट्स सी। मैंने आपके लिए पहले ही कार्ड्स खोले हुए हैं, तो आई विल स्टार्ट विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो 2-3 चीज़ें इसमें ऐसा हो सकती है राहुल, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैं जितना कार्ड्स में समझ सकती हूँ उतना ही मैं ऑब्वियसली कहूँगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, जो आपको परेशान करता रहता है, अपनी अथॉरिटी दिखाता रहता है, मैं बॉस हूँ इस टाइप की, या मतलब ऐसे कहते हैं ना कि दबाने की कोशिश करता है, आपको तंग करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस वजह से अपनी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप अपनी सिचुएशन इस वजह से भी चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है बंदा कोई लीगल रिलेटेड फील्ड से हो, या फिर हो सकता है कोई एयर साइन हो, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस राशि में से कोई एक हो। तो ऐसे हो सकता है, मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा बंदा आप जिसको ज़्यादा पसंद नहीं करते और जो आपको परेशान भी करता रहता है, जिस वजह से आप अपनी करंट सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हो, जॉब कहीं बदलने की आप सोचते हो। अगेन, अगर आप अपनी आगे चल के जॉब चेंज करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो मुझे लगता है टीचिंग रिलेटेड करियर हो सकता है आपका, कोई एडमिन रिलेटेड, कोई क्लरिकल रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई लीगल रिलेटेड। इनमें से भी कोई चीज़ें हो सकती है, बट यू विल नो बेटर देन मी ऑफ कोर्स। तो ये थोड़े से इंडिकेशन है कि इन चीज़ों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई करियर हो सकता है जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कोई फील्ड हो सकती है जिसमें आप सरकारी नौकरी करने का सोच रहे हो। क्योंकि आपने मेरे से पूछा है कि जॉब मिलने के क्या चांसेस है, उससे पहले मैं बता दूं कि परेशान तो आप मुझे दिख ही रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। आप कोई कुछ बोलता है तो आपके दिल को बातें छू जाती हैं,
सेंसिटिव हो, आप परेशान भी बहुत हो जाते हो, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हो, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। मतलब दिमाग में एक द्वंद्व चलता रहता है सारा टाइम, कहते हैं ना कि परेशानी सी चलती है। जैसे अगर हम एट ऑफ एयर में भी देखें तो देख रहे हैं कि घोड़े भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एक परेशानी है उसके आगे एक और परेशानी आ गई, एक परेशानी जाती है आपकी लाइफ में, दूसरी परेशानी पहले ही तैयार है। एक चीज़ के बारे में सोचना छोड़ते हो, दूसरी चीज़ के बारे में तभी सोचना शुरू कर देते हो। तो अभी है क्या, आप में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। तो क्योंकि यदि ये ट्रस्ट का पत्ता है तो क्या है, जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आओगे ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हम बाहर यूनिवर्स को देते हैं वही हमें मिलता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो चिंताएं करना थोड़ी बंद करें, अपने पे ट्रस्ट करें। ये नहीं होगा तो कुछ और मिल जाएगा, कुछ और नहीं होगा तो कुछ और मिल जाएगा, पर मिल तो जाएगा ही। तो आपने पूछा आपकी जॉब सरकारी लगने के कितने चांसेस हैं। मेरे हिसाब से अभी चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हैं। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है या रिज़ल्ट आ चुका है या कहीं वेट कर रहे हो या देने की सोच रहे हो, उन सब चीज़ों में अभी डिलेज होंगे। तो अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो, और मैं ये भी कहूँगी, तो आप उसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ले लो अगर लेना चाहते हो तो। वो भी मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लेना चाहते हो मिल सकती है, बट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। और कोई कोचिंग वगैरह आपको लगता है कि आप लोगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, कोई लिस्ट में नाम आ गया है, तो उन सब चीज़ों में अभी तो टाइम लगेगा। क्योंकि 3 ऑफ फायर का पत्ता है, पेशेंस का कार्ड है। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हमें वेट करना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो मेरी गाइडेंस आपको यही है कि अपने पे विश्वास रखें। कहीं आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपको मिल रहा है जो आपको पढ़ा सकता है, कोचिंग दे सकता है, कोई अच्छी गाइडेंस दे सकता है, तो आप वो उनसे ज़रूर मदद लिए। जो नेगेटिव लोग हैं लाइफ में उनकी तरफ ध्यान ना दें। आई नो कहना बहुत आसान है, बट करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट रखें अपने आप में, सोचना कम करें, और टाइम लगेगा भी, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मुझे फिर भी आपका करियर एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा दिख रहा है, लीगल रिलेटेड फील्ड में भी हो सकता है। नाउ इट्स अप टू यू एंड यू विल नो बेटर कि किस चीज़ में आपका करियर ज़्यादा है। बट इस चीज़ की चीज़ें मुझे दिख रही है कि अगर आप कोई टीचिंग की जॉब करना चाहते हो, या किसी स्कूल में कोई क्लैरिकल चीज़ है, या कोई और कोई भी पोजीशन है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वो एक आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू विल नीड टू हैव सम पेशेंस। तो आई होप, सॉरी मैं एग्जैक्ट शायद वो जवाब ना दे पाई हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, बट जो कार्ड्स कहेंगे मुझे वही कहना पड़ेगा। बट स्टिल आई विश यू वेरी गुड लक। थम्स अप दे दो वीडियो को, कमेंट कर दीजिए नीचे सेक्शन में, प्लीज़ बताइए कि आप रिलेट करते हैं चीज़ से, या आप क्या और पूछना चाहते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को कहिए शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एंड गुड लक।